रुद्र की नेत्रा अग्नि के कामना का वशम होना। रुद्र की नेत्रा अग्नि काम का वशम होना। रति का विलाप देवताओं की प्रार्थना से शिव जी का काम को द्वार पर में प्रबुद्धन रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का स्वयंवर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रीति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का साहस होता देख महायोगी परमेश्वर अत्यंत विक्षुब्ध हो मन ही मन में इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने या मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सतपुरुषों के आश्रय दाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे मूढ़ चित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुण्य अपने बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। उन्हें उधर काम वश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वे अमोघ अस्त्र भी मोघ विरत हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के विरत हो जाने पर मनंत काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्यु जेग को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं स्तुति कर रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वे आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वे आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायी हो गई। साधु भगवान क्षमा कीजिए, ये बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो, हाय ये क्या हुआ, ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्ला कर करते हुए रोने बिलकने लगे। उस समय विकृति चित हुए पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। डोकरी भी सेवा में ही अरे वे क्यों अब कही गया आपने डोकरी भी ले गुजरा खातर भाग ली थी उठो। कामदेव ने भस्म कर दिया बाबू जी, अब हो गया आपने नंबर तो ना जा लो गड्डी के। कांटू तो खून नहीं, वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण भर अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वे इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अन्यथे व्याकुल हो रति उस समय इस तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली,
हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं, देवताओं ने क्या किया, मेरे उद्देश्य स्वामी को बुलाकर नष्ट करवा दिया। हाय हाय नाथ परमसर स्वामीन प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम प्राण प्रिय प्राणनाथ, ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पकड़ने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि सतावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। उस बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा वशम लेकर उसे प्रयत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुण्य जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक कर रही हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करने के लिए यूं बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शंकरारत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो ये कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दोष तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उसे ये काम करवाया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझे। हम सब कुछ देने वाले देव गिरीश सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण देवताओं का ये वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात को सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वे तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मिणी के पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब प्रभु धन है वहां के श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्र को उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का नाम उस समय प्रभु धन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही समूरा सुर उसे हर लेगा। हाँ, वो डाकुआन उठार ले जाए। हरण के पश्चात दान वंशी रो मणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वे मूड उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रहते उस समय तक तुम्हें संबरासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपनी पति प्रभु धन प्राप्ति होगी
वह तुमसे मिलकर काम युद्ध में सम्रासुर का वध करेगा और सुखी होगा। वे देवताओं प्रभु दम नामधारी काम अपनी कामणी रति को तथा सम्रासुर के धन को लेकर उसके साथ पुण्य नगर में जाएगा। ये मेरा कथन सर्वथा सत्य होगा। वो क्यों थारो बीन खिजे त्यार वेई कृष्ण भगवान जनेबीर फचवा कर रुक्मणी के छोरो वेई और फचा जुत्र तुम का नगर में प्रजा सम्रासुर का गांव में रहवे लाग जावे। फचवा ने मारियो सम्रासुर ने वो राज भी था करे जाए वो धन भी था करे जाए थाना उड्डा उड्डी रह जाओ। वर्मा जी कहते हैं नारद भगवान शिव की ये बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव करुणा के सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवित दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करे। देवताओं की ये बात सुनकर सबके स्वामी करुणा के सागर परमेश्वर शिव पुण्य प्रसन्न होकर बोले, देवताओं में बहुत प्रसन्न हूं, मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, सबका मन में जीवित कर दे देहधारी ने मनो कालते सीताराम। वे सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने शतान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्र देव उस समय स्तुति करने वाले महादेव के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विषय दूर हो गया और वे सबके सब प्रसन्न हो गए। मुनि तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने शतान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए सम्रासर नगर को चली गई तथा रुद्र देव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। वो टेम बतायो दादा वहां टेम को वह इंतजार करवा लागी। वर्मा जी का शिव की क्रोधा अग्नि को वडल नल की संज्ञा दे समुद्र में सतापित करके संसार के भय को दूर करना। शिव के वीर्य से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। कौन ने? पार्वती ने। पार्वती का गुरु महाराज को या नारद जी महाराज। वर्मा जी कहते हैं नारद जब भगवान रुद्र ने तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया था, तब वे बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। वह आग चारी दिशाओं फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सबने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वे दुख निवेदन किया। वे सुर कर वे भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वे अग्नि ज्वाला उनसे अत्यंत उपतीत हो जगत को जला देने के लिए उगत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल संबित कर दिया। मुनि तीर लोक को दंग करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध्य में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया। एक घोड़ा बना दी दोनों को, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वर्णन शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया। मुनि मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़ते हुए मेरे पास आया।
मुझे संपूर्ण लोकों के पिता मैं की बलि भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझ पर प्रसन्नता पूर्वक कहा। यहां किस लिए पधारे हैं? सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मांड आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने इसे इस प्रसन्नता पूर्वक कहा, ताज समुद्र तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव जी की इजाजत से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूं, ये भगवान महेश्वर का क्रोध है जो मान शक्तिशाली और अवश्य के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये कामदेव को दंग करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उगत हो गया है। ये देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर स्वेच्छा से यहाँ आ गया हूँ और इस अग्नि को सदभिंत करके फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। जलांधर में जगत पर दया करके तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाण्य का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। ये वादी ने ध्यान रखो, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। विस्मते जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा, जब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना, तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, इसे या तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधा अग्नि रूप वड्डवान लल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए ये संभव था। तदंतर वे वड्डवा अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालाओं से प्रतीप हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुनि इसे संपुष्ट चित होकर मैं अपने लोक को चला आया और ये दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। मां मुनि रुद्र की उस क्रोधा अग्नि में भस्म भय से छुटकारा संपूर्ण जगत स्वतंत्र का अनुभव करने लगा और देवताओं तथा मुनि सुखी हो गए। नारद बोले, दया निधे मदन, दया के पश्चात गिरिराज नंदनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? ये सब मुझे बताइए। कहाँ हुआ तो भाग की डोगरी करे और क्यों रेडे तो बोले वो मरवा मार यार मरे मारा इसको काम लड़ाई 12 साल की गए। साइकिल ले लो, पाड़ दो। हाँ पाड़ दो। बोझा ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दंग किया, तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ। एक सेकंड रुक जा। ए बोझो चाय बनाई जी बेटा। हुन जा जिसे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दंग हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर को चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मित में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश उत्पन्न हुआ। इसमें ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरेक से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विले हुए देख शैलराज हिमवान को बड़ा शौक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथों से उसकी दोनों आंखें पहुंचकर बोले, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विले हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए।
कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अंते उसके वीर्य से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उसे कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वो क्या आज तो बचरा गया तुझे तो बढ़िया बेटा आज तो। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरजा कुमारी कुछ नहीं समझ पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी चिन्ह मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के वीर्य से मन ही मन में अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और चिंग मात्र भी सुख नहीं पाती थी। डॉक्टर ने गाटो सदमो बैठ गयो। वे सदा शिव का जप किए करती थी। शरीर के पिता के घर से रहकर भी वे चित से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंचती रहती थी। तात शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैल राज के हिमवान उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक आदि सभी पुत्रों जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को नहीं भूल सकती थी। अत्रो डोकरी प्यार के भेजो। बुद्धिमान देवेश तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा के अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैल राज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, ये सब कुछ बताया। मुनि ये सब सुनकर तुमने गिरजा राज से कहा। शैलेंद्र भगवान गिरजा से कहा, शैलेवन भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन में शिव का स्मरण करके शैल राज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। काली उनका नाम हो पार्वती। पार्वती काली ही पछया वैष्णव देवी वेणी ने जग्या आगोरी वे जाए। मद्दू केटो ने मारे आज मोनी तुम लोग पूर्व अपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अंते काली के पास आ उसे संबोधित करके उसके हित में स्थित हो, उसे सादर सत्य वचन बोले। नारद तुमने कहा, काली के तुम मेरी बात को सुनो, मैं दयावत सच्ची बात कह रहा हूं। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हित कर निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तु को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्भ युक्त होकर की थी। गर्भ होगा मैंने जो वह नतारा जी निया दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। शिवे तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वसल है। अंते तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सेहम धरणी बनाएंगे और तुम्हें भी कभी कल्याणकारी समूह का परित्याग नहीं करेगी। देवी तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो।
शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार नहीं करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि तुम्हारी ये बात सुनकर गिरजा राजकुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु आप श्वेतर तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। कौन ही है? नारद जी। हाँ, मुनि मुझे रुद्र देव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती का ये वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमक शिवाय का ये विधि पूर्वक उपदेश किया। किसी को मंत्र दे दो, नमक शिवाय, ये 5 अक्षरों को नाम है। साथ ही उस मंत्र राज्य में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद तुम बोले, देवी इस मंत्र का परम अद्वितीय प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधकों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे सोच संतोष आदि नियमों में तपतर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इसे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी इस तरह तपस्या करो, तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या ही सबको मनोवांछित फल देने की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरण